जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सी गाजर की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना कि मम्मा तुम इतना ज्यादा दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीजों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आपने उस वक्त दाना इकट्ठा ना किया होता तो आज शायद हम किसी न किसी पक्षी के मोहताज होते, या शायद हम भूख की वजह से मर ही गए होते, क्योंकि बारिशें तो लगातार हो रही हैं और इन हालात में जंगल के तमाम पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। अरे मम्मा, इतनी तेज बारिश में कौन है हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर हो। कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कोई दाना नहीं, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम नहीं करते हो अच्छे दिनों में, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते हो, और जब बारिशें हो तो ऐसे ही जलील करते हो जंगल के पक्षियों को। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को दाना दे देती है। ये लो, ले जाओ। तुम तो हो ही बेशरम। कभी तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो दूसरों के बारे में क्या सोचोगे? मैं तो तुम्हारी मदद कर करके भी थक चुकी हूँ। हमेशा ऐसे हालात में मैं तो मुश्किल से अपने लिए दाना ढूंढती हूँ, और साथ में तुम्हारी मदद भी मेरे गले पड़ी हुई है, हमेशा के लिए। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन शर्मीलो कवि कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू कौवे, जो कल दाना लेकर आए थे ना आप स्वीटी चिड़िया से, वो तो रात को ही खत्म हो गया था। अब बच्चे फिर से कुछ मांग रहे हैं। तुम जाओ स्वीटी चिड़िया के पास, मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद जरूर कर देगी। ना ना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा उस चिड़िया के पास। बहुत मगरूर है वो चिड़िया। 2 दाने क्या दे देती है, मुझे तो इतने लंबे लेक्चर सुनाने लग जाती है। क्या मतलब है कालू? अगर तुम उसके पास नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? बारिश लगातार हो रही है, अगर तुम नहीं जाओगे तो दाना कहाँ से आएगा? शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। जब रात गहरी हो जाएगी ना, तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे, और मैं उनके घर से जाकर उनका जमा किया हुआ गाजर का सारा दाना चुरा लाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा कालू। इस तरह चिड़िया को पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे रहा जाता है। फिर हम पेट भर के सोएंगे और वो भूखी सोएगी। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफी गहरी हो चुकी है। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। आप जाइए, और हाँ, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ।
ठीक है शर्मिलो, मैं जा रहा हूँ और तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं कामयाब होकर वापस लौटूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर गाजर की फसल चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर से उसकी जमा की हुई गाजर की फसल चुराने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया की आंख कालू कौवे के पैरों की आवाज से खुल जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद हमेशा करती हूँ। न जाने फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ती है कि तुम ऐसे गुल खिलाते हो। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि स्वीटी चिड़िया तो हमेशा उसकी मदद करती थी, इसके बावजूद वो ऐसा काम कर रहा था। फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को मजीद डांटने या बुरा भला कहने के उसकी मदद कर देती है। ये लो, ले जाओ दाना। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।